हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के डिफरेंट पोस्ट के बारे में, कौन कौन से डिफरेंट पोस्ट है एंड वहां सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट है वो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। 4800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4200, देन 2800 एंड 2400 ग्रेड पे। एंड ये जो पोस्ट मिलती है ये आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा एंड आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल के ये जो डिफरेंट पोस्ट है उसमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो इन हैंड सैलरी डिपेंड करता है ग्रॉस सैलरी के ऊपर एंड डिडक्शंस के ऊपर। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन चारों को ऐड करना होगा तो आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल डिडक्शंस की बात करें तो हेल्थ स्कीम में जितना डिडक्शन हुआ है, उसके बाद इनकम टैक्स जितना डिडक्ट हुआ है एंड एनपीएस या पीएफ में जो डिडक्शन हुआ है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल डिडक्शन मिल जाएगा। इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल ग्रॉस सैलरी में टोटल डिडक्शंस को माइनस करना होगा। बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे पोस्ट वाइज रहता है। जैसे जिस भी पोस्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां एक पर्टिकुलर बेसिक पे रहेगा जो आपको मिलता है। डीएनएस अलाउंस की बात करें तो डीएनएस अलाउंस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी महंगाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट उसे इंक्रीज करती है। तो अभी डीएनएस अलाउंस 31% चल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए की बात करें तो ये सिटी वाइज वेरी करता है। एक्स क्लास सिटी में एचआरए 27% आपको मिलता है, बेसिक पे का 27% आपको मिलेगा। वाई क्लास सिटी में 18% आपको एचआरए मिलता है एंड जेड क्लास सिटी, जेड कैटेगरी सिटी में आपको 9% एचआरए मिलता है। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगेन सिटी वाइज वेरी करेगा। एक्स क्लास सिटी में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 मिलता है, प्लस उसके ऊपर डीए मिलता है। यानी कि जैसे अभी 31% डीए है तो आपको 3600 प्लस डीए मिलेगा। तो 3600 के ऊपर 31% डीए मिलेगा। तो यहाँ आपकी जो एक्स क्लास सिटी के लिए जो टोटल ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा ये 4716 हो जाता है। वाई क्लास एंड जेड क्लास सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम रहता है। यहाँ 1800 प्लस डीए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका टोटल ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन जाता है 2358 रुपीज। यहाँ हम केवल एक्स कैटेगरी सिटी के अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए देखते हैं किन किन पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4800 ग्रेड पे की। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, यानी कि एएओ की, और ये एकमात्र गैजेटेड पोस्ट है जो कि आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है। तो सिलेक्शन के बाद आप सीएजी की ऑफिस में एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर काम करोगे। और अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो एक्स क्लास सिटी में आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी लगभग 87,000 एंड इन हैंड सैलरी बनेगी 71,000। 4600 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ बहुत सारी पोस्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देन प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर की पोस्ट होती है, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है जो कि रेलवेज में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, या फिर जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए, इसमें होती है। फिर एएसओ की पोस्ट होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी में भी एएसओ की पोस्ट होती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी सीबीआई में। तो ये सारी जो पोस्ट है, ये सारी जो जॉब्स है ये 4600 ग्रेड पे के अंदर आती है। अगर यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 20% की सैलरी दी जाती है जो कि एज सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलता है। तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी मंथली 82,000 एंड डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी लगभग 68,000। 4200 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है जो कि सीएजी के अंदर आती है। उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट हो गई जेएसओ, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। तो ये सारी पोस्ट 4200 ग्रेड पे में आती है। यहाँ मंथली ग्रॉस सैलरी बनेगी 66,000 एंड डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी 55,000। 2800 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आपको मिलती है। ग्रॉस पे 55,000 बनेगी मंथली एंड इन हैंड सैलरी बनेगी लगभग 46,000। 2400 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि सीबीआईसी एंड सीबीडीटी में आती है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स की पोस्ट है। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 49,000 एंड इन हैंड सैलरी बनेगी 41,000। और अगर आप बात करें कि सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। उसके बाद आपको एनपीएस, पीएफ वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। आप चाहो तो एचआरए की जगह क्वार्टर्स ले सकते हो अगर क्वार्टर्स अवेलेबल रहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ लोन की फैसिलिटी मिलती है, तो आप कार लोन, होम लोन काफी कम इंटरेस्ट रेट में ले सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स एसएससी सीजीएल के डिफरेंट पोस्ट की सैलरी के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।